आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। क्या ज्ञानवापी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद है, या जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई और अंदर शिवलिंग मौजूद था, इसके सबूत भी आज जब वीडियोग्राफी होगी, पूरा काम होगा, तो क्या लोगों के सामने सच आ जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये आज का काशी विश्वनाथ है और ये उसकी पुरानी तस्वीर है। लोग सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में ये इकलौता हिस्सा होगा कि नंदी जो है वो शिव की तरफ ना देखकर, वो शिवलिंग की तरफ ना देखकर, वो देख रहे हैं मस्जिद की तरफ। सड़ी के अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। शर्म करो, दूसरे की घेरी हुई जमीन पर क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? कैसे मुसलमान हो तुम? बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुशांत जी रोकिए इनको। अरे यार अजीब आदमी हो, खुद ही अपने को लक्ष्मण का कॉमन मैन कहते हो और खुद ही बीच में एक मिनट रुकिए। आतिकुर रहमान, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा सुनाइए। नहीं, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा ये बताइए मुझे। कोई पर्सनल कमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, इसमें क्या पर्सनल कमेंट है? आप एक मिनट, इसमें पर्सनल कमेंट क्या है? आपने बोला कि मैं आरके लक्ष्मण का कॉमन मैन हूं, उन्होंने आपका नाम लिए बगैर बोला कि मैं कॉमन मैन को कॉमन मैन की भाषा में समझा रहा हूं। आपको गाली दी है क्या? आपको गाली दी है क्या? आप लोग इतना दिल कमजोर लेके बैठे रहते हैं, इतनी बात पे आप लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, मुझे भी पता है आतिकुर रहमान साहब, ये गलत बात। आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए, ठीक है। चले। तस्वीर तो ये कल देखी, कल जो श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी हुई है वो इसी हिस्से में कही जाती है, जो आप देख रहे हैं ना, एरो जहां पर देख रहे हैं, ये मस्जिद है। उसकी एक दीवार जो है वो मंदिर की दीवार बताई जाती है। मंदिर में जैसी नक्काशी होती थी वैसा वहां हिस्सा दिखता है और उसी में श्रृंगार गौरी भी, उनकी भी जो प्रतिमा है वो उसी में लगी हुई है। अभी अपने आप में दुनिया में इकलौती मस्जिद होगी शायद जिसकी 3 दीवारें मस्जिद की हैं और 1 दीवार मंदिर की, या उसमें देवी देवता नजर आ रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। तो ये वीडियोग्राफी हुई है तो वो कोर्ट तक जाएगी तो सबूत के तौर पर रहेगी। दूसरा, ये बड़ा मैप है जिसमें आपको साफ साफ नजर आता है कि वो जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं वो बताया जाता है कि भाई अब वहां पर मस्जिद है, लेकिन पहले का ये बताया जाता है कि वहां पर शिवलिंग था और अगर आप देखें नंदी जो है वो शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। और बहुत कुछ दिया उन मुसलमानों ने जो भारत में आए, चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगर उन मुसलमानों की, उन मुगलों की, उन सल्तनतों की हम जो उन्होंने हिंदुस्तान को दिया उसकी शान के साथ अपने आप को हम मुसलमान जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़िए। तो भाई फिर अगर शान के साथ उन चीजों को जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं उनकी की हुई हरकतों की वजह से तुम्हें शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे हैं तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। अच्छा हमारा और बुरा थू, ये नहीं चलेगा। ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये आज का काशी विश्वनाथ है और ये उसकी पुरानी तस्वीर है। लोग सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में ये इकलौता हिस्सा होगा कि नंदी जो है वो शिव की तरफ ना देखकर, वो शिवलिंग की तरफ ना देखकर, वो देख रहे हैं मस्जिद की तरफ। लेकिन ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूं कि देखिए जब ये सबूत इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, लेकिन कैसे क्या निकलेगा इसको लेकर अंदाजा लगने लगा। अब देखिए ओवैसी की एंट्री हो गई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने पर वो भड़क गए हैं। एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा है कोर्ट। एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खुल जाएगा अगर पता चल जाएगा कि भाई ज्ञानवापी के अंदर क्या है। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के इस वक्तव्य का ट्रांसलेशन समझे, भावार्थ समझें, तो क्या वो ये मान रहे हैं कि अंदर से मंदिर के अवशेष निकलने हैं या ऐसी बातें निकलनी है कि मंदिर बनने का रास्ता साफ हो और इसलिए वो डर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जब वो वहां बनेगा तो मुसलमानों के खिलाफ चीजें हो सकती हैं और कोर्ट जो है वो रास्ता खोल रहा है। लाठी चली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक तो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ लाठी चली थी, वो प्रकाष्ठा थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी बार लाठी चलाई थी आप लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहबानों को पैसा मिलना चाहिए और आप लोग सड़कों पे निकल के लाठी चला रहे थे। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। दोनों वक्ताओं से कहना चाहता हूं, लाठी चलाना सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है, लाठी चलाना सिर्फ तुम्हारी भपौती नहीं है, दूसरों को भी लाठी चलाना आता है। असगर अली, अगर लाठी चल रही है तो बिल्कुल सही चल रही है। और मैं इतना कह, दूसरी बात सुशांत भाई, आपसे यह कहा गया, अच्छा जब आपके किसी पैनलिस्ट ने कह दिया कि वो बहुत मामूली आदमी है, कॉमन मैन, तो फिर कॉमन मैन ही की तरह समझाना पड़ेगा ना मुझे, इंटेलेक्चुअली नहीं समझा पाऊंगा मैं।
एक बस के मालिक से कह दिया गया कि तुम्हें अपनी गाड़ी की फिटनेस करवानी है, फिटनेस। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुशांत जी रोकिए इनको। अरे यार अजीब आदमी हो, खुद ही अपने को लक्ष्मण का कॉमन मैन कहते हो और खुद ही बीच में एक मिनट रिजवान भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए। अतीकुर रहमान आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे जरा सुनाइए। रोकिए। नहीं आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे जरा ये बताइए मुझे। कोई पर्सनल कमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं इसमें क्या पर्सनल कमेंट है? आप एक मिनट, इसमें पर्सनल कमेंट क्या है? आपने बोला कि मैं आरके लक्ष्मण का कॉमन मैन हूं, उन्होंने आपका नाम लिए बगैर बोला कि मैं कॉमन मैन को कॉमन मैन की भाषा में समझा रहा हूं। आपको गाली दी है क्या? आपको गाली दी है क्या? आप लोग इतना दिल कमजोर लेके बैठे रहते हैं, इतनी बात पे आप लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं मुझे भी पता है अतीकुर रहमान साहब ये गलत बात। आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए ठीक है। गजब बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग गजब कर दिए हैं भाई। कोई आदमी इनको कुछ बोल नहीं सकता। इतना ज्यादा इंटॉलरेंट, इतना ज्यादा मतलब एकदम इनका दिल ना हुआ मोम का हो गया। जरा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि अंदर तक पिघल जाते हैं। चले बोलिए रिजवान अहमद। के तहखाने में या मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान, स्वास्तिक आदि कुछ मिल गए तो एक बात तो मजहबी नजरिए से तय हो गई, उस मस्जिद में आज तक तामील होने से लेकर आज तक जितनी भी नमाज हुई सब मकरू, सब पानी में गई, सब कूड़े में गई। अगर वहां निशान मिल गए, सारी नमाज मकरू, सारी नमाज बेकार, सारे रोजा इफ्तार बेकार, सारी आजान बेकार, सब मकरू, सब खत्म। लोहे इस्लामिक जी ये फतवा कहां से ले आया? अरे चुप रहो भाई, तुम बीच में क्यों बोलते हो? वकील हो तो तमीज रखो। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है।